क्वाड्रिलेटरल्स में एक्सरसाइज 3.3 देख रहे हैं क्लास 8 की। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी। आपको कंप्लीट करना है ये स्टेटमेंट, डेफिनेशन भी देनी है और या जो प्रॉपर्टी आप यूज करके यहाँ पर उत्तर लिखेंगे वो बताना है आपको। तो एडी क्या होगा? एडी क्या होगा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम ध्यान देंगे और इसका देखिए करके इसका आंसर लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए एडी और बीसी ये बराबर है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल है, तो एडी इक्वल टू क्या हो गया ये बीसी। दूसरा है एंगल डीसीबी, एंगल आपका डीसीबी, ये किसके बराबर है? इस एंगल की बात हो रही है डीसीबी। ये एंगल है डीएबी के बराबर। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। इसी तरीके से ओसी, ओसी क्या है? ओसी आपका एसी का आधा पार्ट है, यानी कि एसी आपकी डायगोनल है और उसका आधा पार्ट है, तो ओसी किसके बराबर हुई? हम जानते हैं तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, यानी कि ओसी एओ के बराबर हुआ, डीओ ओबी के बराबर हुआ। तो हम यहां पर लिखेंगे ओसी किसके बराबर है? ओ ए। अगला है एम, जो डीएबी यानी कि डीएबी इस एंगल की बात हो रही है, और सीडीए यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। ये इन दोनों एंगल को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो देखिएगा कि इसमें ये दोनों मिला के हम बोलेंगे ये दोनों है 180 डिग्री, इसको और इसको मिलाएंगे तो 180 डिग्री, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर आप इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो भी 180 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे जो एडजेसेंट है यानी एक दूसरे के करीब जो अगला आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आपके पास ये पैरेललोग्राम दिए हैं, यहाँ पर एक्स और वाई और जेड यानी कि ये वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, इन अननोन्स को निकालना है। ओके, अब तीसरे फिगर में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप 3 डिग्री को 30 डिग्री रीड करें करेक्ट आंसर के लिए। तो इसका तरीका क्या है? आपके पास जैसे ये x, y, z और ये 100 है। आप जानते हैं अगर n-2 वाला फॉर्मूला लगाएं into 180 तो इससे आपको अंदर का जोड़ मिल जाएगा। कितने साइड है ये? 4 माइनस टू कितना होता है? 2 into 180, यानी कि अगर पैरेललोग्राम के अंदर के एंगल्स को जोड़ा जाए तो वो कुल मिला के बनता है 360। 2 into 180 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 100 इक्वल टू 360 कर दीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से आप y x 50 और ये z है तो ये कितना होगा? 180 माइनस जेड, क्योंकि एक लाइन में है, एक लाइन का पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको y प्लस x प्लस 180 प्लस 50 मिल जाएगा, ये 360 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 80 प्लस x प्लस y, 80 प्लस x प्लस y प्लस 180 माइनस जेड, ये 360 के बराबर मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे? ये y है, ये x है, अब इन्होंने कहा कि इसको 30 पढ़िए, ये 90 डिग्री है। ओके, तो 3 या 30 प्लस y प्लस x ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे हम? इस जगह पे ये भी देखिए ये z एंगल है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। यहाँ पर 40 प्लस z इक्वल टू ये x प्लस समथिंग होगा, तो क्योंकि पूरे का जोड़ 360 है तो y प्लस x प्लस 112 प्लस 40 प्लस z इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले आप यहां पर आइए पहले वाले डायग्राम में क्या है? आप जानते हैं B और C किसके बराबर होता है, क्योंकि ये हमारे कौन से एंगल हैं? एडजेसेंट एंगल। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। 100 प्लस x 180 डिग्री कर दीजिए, 100 प्लस x 180, 100 कौन सा होगा? B, x हो गया C 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा? 100 पे अगर ले जाइए 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री आ गया। x कितना आ गया? आपका 80 डिग्री। इसी तरीके से आप जानते हैं कि जो x है और z बराबर है, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं जो बराबर होते हैं, यानी कि चूंकि हमारा x 80 आया है तो ये भी 80 हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये 80 है, ये 80 है, ये आपका 100 है, तो इसको 360 से माइनस कर दीजिए, या फिर आप देख लीजिए ये 100 है तो ये भी 100 होना चाहिए ना, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये सारे एंगल मिल गए आपको। अगले पार्ट में आते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी ये 50 को अगर आप x से जोड़े या 50 को y से जोड़े तो 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं? x प्लस 50 को 180 से जोड़ते हैं, x प्लस 50 इज 180 डिग्री। 50 को इधर ले जाइए तो x मिल जाएगा आपको 130 डिग्री, ये 130 डिग्री है, तो इसका मतलब y क्या है? ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। ओके, और z ये देखिए
क्योंकि ये 50 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा Z, ये भी आपका 50 डिग्री होगा। तो ये 130 130, ये 50 50। ओके, तो ये कितना हो जाएगा Z, अब जानते हैं 180 माइनस 50 होगा ये, यानी कि ये 180 माइनस 50 दैट इज 130। तो Z और X 130 हो गए। और जहां तक आपका एक और अभी अब आएगा इसमें Y वाला, Y को भी हम देख सकते हैं आराम से, क्योंकि हम जानते हैं Y और X बराबर है, तो ये 130 है तो Y भी 130 होगा। सारे एंगल निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये है कि अगर आपका ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि इसका मतलब होता है 90 डिग्री, कहीं भी आप अगर ऐसे साइन देखें यू करके तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 90 है तो x भी 90 हो जाएगा, तो x 90 हो गया। अब हम जानते हैं कि y प्लस एक्स प्लस 30 ये कितना होता है, ये होता है 180 के बराबर। एक ट्राइंगल के अंदर के एंगल को जोड़ें, आप यहाँ भी कर लीजिए n-2 इंटू 180, इससे निकाल लीजिए, n आपका 3 साइड होता है तो ये 180 डिग्री, 3 माइनस 1 इज 1, तो 180 डिग्री। तो y प्लस एक्स प्लस 30 इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि 90 प्लस 30 120 हो गया, y हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाइए 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो y कितना हो गया 60 डिग्री। तो आपका z, ये आपका z और y दोनों 60 डिग्री होगी, क्योंकि ये y यहाँ पर है। ओके, तो ये और ये z ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये भी दोनों 60 डिग्री के बराबर होते हैं। अब इस वाले प्रॉब्लम में ये 80 है, ओके, ये 80 है, ये क्या होगा, ये भी 80 होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि जो ये वाले एंगल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ये आपके 80, तो ये भी 80। ओके, किसी भी पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ऐसे होता है। तो z आपको क्या मिल गया 80। तो आप जानते हैं कि चूंकि x प्लस 80 ये कितना होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल है। ओके, तो x प्लस 80 कितना आएगा 180 डिग्री। इसको इधर ले जाइए, x भी आपका आ गया 100 डिग्री। अब x मिल गया तो y मिल सकता है, क्योंकि ये अगर 100 है इसके साथ जोड़ दीजिए, ये इसका क्या होना चाहिए सप्लीमेंट्री होना चाहिए, तो 100 है तो ये 80 होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, क्योंकि ये y है और ये 112 है, तो इसका मतलब क्योंकि हमारे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो y कितना हो गया 112 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, ये लाइन डॉटेड लाइन है ना, तो 40 प्लस वाई प्लस एक्स कितना होगा 180 डिग्री। हमने अभी y को 112 बताया, तो y की जगह हम 112 लिख देते हैं, x निकाल लेंगे। 40 प्लस 112 होता है 152 152, और x को इधर ले लीजिए, अब 152 को इधर ले जाइए, कुल मिला के आ जाएगा 28 डिग्री, x हो जाएगा यहाँ पर 28 डिग्री। अब ये वाले क्या एंगल होंगे अल्टरनेट एंगल x और z, क्योंकि x 28 है तो z भी आपका 28 होगा, ऐसे निकाल दें इसको। अब अगला क्वेश्चन है, क्या एक क्वाड्रिलेटरल, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम, क्या एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम हो सकता है यदि d प्लस बी 180 हो, या ये जो तीनों कंडीशंस हैं, तो एक करके देखते हैं। d प्लस बी यानी कि ये आपका इसको और इसको मिला के 180 डिग्री है, तो ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इन दोनों को मिला के 180 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8, AD यानी कि ये आपका AD ये आपका 8 बता रहे हैं, DC आपका 8 बता रहे हैं, AD आपका देखिए AB 8 बता रहे हैं, ये DC क्योंकि दोनों साइड इक्वल होते हैं तो 8 8 कोई दिक्कत नहीं है। AD ये 4 है और BC 4.4, ये गलत हो गया, इसको भी 4 होना पड़ेगा, इसको भी 4 होना पड़ेगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये गलत हो गया। A 70 डिग्री है और C 65 डिग्री है, तो क्यों ना 65 और 70 को जोड़ा जाए, तो ये बनता है 135, ये गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों को मिला के आपका क्या बनना चाहिए, एक तो पहली चीज तो छोड़िए, इसको जोड़ के आप तो ये समझ लीजिए कि ये दोनों एंगल पहले तो इक्वल होने चाहिए, यहीं पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी बताया कि 4.5 इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है। यहाँ पर A और C इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं। क्वेश्चन 4 है, एक रफ फिगर बनाइए क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन उसके बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, अपोजिट एंगल उसके इक्वल।
तो यहाँ पर हम इस तरीके से बना सकते हैं एक रफ आइडिया। ये दोनों ही एंगल हम 110 डिग्री दे रहे हैं, लेकिन और ये इसके बराबर कर दीजिए, ये इसके बराबर कर दीजिए, तो ये काइट की तरह बन गया। एंगल तो ये इक्वल है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए जरूरी है कि ये एंगल इक्वल हो, साथ में आपके अपोजिट साइड भी इक्वल हो, जो अभी हमने 4.4 वाले क्वेश्चन में देखा। अगला क्वेश्चन है मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। दो एडजेसेंट एंगल किसी पैरेललोग्राम में, एक 3x है तो दूसरा 2x है। तो अगर एक 3x है 2x है, हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल अगर कोई है तो हम दो एंगल, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। हम जानते हैं इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि 5x। 3x प्लस 5x होता है 2x होता है 5x। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आएगा, दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया ये 36 डिग्री। तो एक एंगल 3x यानी 3 into 36, तो दूसरा होगा 2 into 36, दैट इज फर्स्ट वन इज 108 और दूसरा क्या हो जाएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री। अगला क्वेश्चन है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। एडजेसेंट एंगल जो है उसके इक्वल मेजर है, दोनों का वैल्यू सेम है। आपको मेजर निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एंगल का मेजर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस तरीके से एक बनाता हूं, ये और ये दोनों बराबर है, ओके, ये भी x है तो ये भी x है। x प्लस x कितना होगा, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये x प्लस x हो जाएगा 2x। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x होगा 180/2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 180/2 यानी कि 90 डिग्री हो गया ये, यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ओके। हर एक एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री, हर एक एडजेसेंट एंगल, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ओके। यानी कि अब ये जानना चाहते हैं आप कि एडजेसेंट एंगल, हर एक एडजेसेंट एंगल आपका ये 90 आ गया, ठीक है, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, दोनों हमने निकाल लिया। अब आप देखिए कि किसी भी इसमें हमको निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दो तो निकल आया, बाकी कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो यहां पर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये प्लस ये क्या होता है 180 डिग्री, इसका मतलब बनी बात है ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये प्लस ये क्या होता है 180 डिग्री, इसका मतलब बनी बात है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। सारे 90 हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आपका HOPE या W जो यहां पर दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम है, आपको एंगल निकालना है X, Y और Z का, और प्रॉपर्टी आपने क्या यूज की है देखिएगा। इसमें क्या क्या है, ये 70 है तो एक किलो मिलाकर कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री, कुल मिला के 180 डिग्री होगा। तो ये 70 है तो ये कितना होगा 110। हम ये भी जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब x हो जाएगा 110 डिग्री, ये दोनों सेम होंगे ये वाले। अब ये तो हमारा 110 और 110 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे 40 प्लस z प्लस 110 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री बराबर होता है। तो z निकल आएगा, ओके। जब z निकल आएगा तो ये 110 प्लस y प्लस z ये कुल मिलाकर कितने होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल है HOP, एक ट्रायंगल है, तो इसका सम होगा 180 डिग्री। तो इसे हम ये y निकाल देंगे, वही हमने किया। ये HOP यानी ये वाला एंगल प्लस ये 70 कितना होगा 180 डिग्री के बराबर, यानी कि HOP कितना हो जाएगा ये वाला एंगल, ये 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री आ गया। अब ये दोनों बराबर है तो E भी आपका क्या होगा, ये आपका जिसे हम x कह रहे हैं वो भी 110 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल आपके पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो PHE है यानी कि ये वाला एंगल और HPO यानी कि ये वाला एंगल, ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री, ये बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये y अपने आप 40 आ जाएगा आपका, ओके, ये 40 आ गया। अब आपका दूसरा तरीका, जैसे एक मैंने तरीका बताया, दूसरा तरीका भी है, 110 को 40 से जोड़ के z से माइनस कर दीजिए, या 110 को 40 से जोड़ के और z को जोड़ के बराबर 180 डिग्री कर दीजिए, ये भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये आपका जो z है वो आ जाएगा 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। ये तीनों एंगल्स क्या आ गए, दो तीन तरीके हैं इसके जो भी आप अपनाना चाहें। ये जो फिगर है आपके GUNS और RUNS, ये आपके पैरेललोग्राम्स है, दे आर पैरेललोग्राम्स। आपको x और y निकालना है, ओके, और लेंथ भी निकालनी है इसकी। तो निकालते हैं इसको।
एक पैरेललोग्राम में ये 3x है तो ये 18 है, तो 3x और 18 दोनों बराबर होंगे, अपोजिट साइड है, यानी कि x क्या हो जाएगा 18/3 6। अब SN और GU भी बराबर होंगे, यानी कि 3y - 1 = 26, 1 को यहाँ ले जाइए 27 हो जाएगा, y हो जाएगा आपको 27/3 दैट इज 9, x 6 आ गया, y 9 आ गया। अब अगले वाले में क्या करेंगे, अगले में हम देख रहे हैं y + 7 20 के बराबर होगा, क्योंकि अगर हम इसको o माने तो डायगोनल बाइसेक्ट करती है, तो 20 y + 7 के बराबर होगा, y कितना हो जाएगा 20 - 7 दैट इज 13। इस तरीके से जो 16 है वो x + y के बराबर होगा। अभी हमने y निकाला, y की वैल्यू 13 रख देंगे यहाँ पे, तो x कितना हो जाएगा 16 - 13 दैट इज 3, तो x और y 13 सेंटीमीटर। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस फिगर में जैसे आपके पास रिस्क और क्लू, अगर आप इनको देखें, इसमें नाम R, I, S और K, और क्लू में आपका C, L, U, E, ये पैरेललोग्राम है दो। अब आपको x निकालना है इसमें, कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा आपका? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम रिस्क में जो K एंगल है 120 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल I, ये एंगल होगा 120 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो ये 120 आ गया आपका। ओके, चलिए हम इसको मानते हैं, इस वाले को M, तो M ये वाला एंगल M + 120 डिग्री, ये लीनियर पेयर है, M + 120 डिग्री, ये क्या होगा 180 डिग्री, कुल मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। ये वाला हम M मान रहे हैं, ये M, दिस इज अवर M, ये 120, तो किसी भी लाइन पे अगर लीनियर पेयर लें, तो ये अगर यहाँ M है तो ये 120 है, तो कुल मिला के कितना होगा ये 180 डिग्री। तो कितना आ गया ये 120 यहाँ कर लीजिए, तो M हमारा निकल गया 60 डिग्री, तो M कितना हो गया ये 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। इसी तरीके से जो ECL है, ये वाला एंगल, और एंगल L, ये दोनों क्या है, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, यानी कि हमने ये अभी निकाला 60, ये हमने 60 निकाला, ये कितना है 70, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये भी 70 आ जाएगा, राइट। अब क्या करते हैं, N + M + ECI, N + M, यानी कि ये एंगल हम और ये एंगल तीनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, ये दोनों हम निकाल ही चुके हैं, एक 60 आया एक 70 आया, इन तीनों को मिला के इस ट्रायंगल में कितना होगा 180 डिग्री। तो 60 + n + 70, जो 60 और 70 हमने निकाला, + n = 180 डिग्री, यानी कि अगर हम n निकालना चाहें तो 130, 60 और 70 130 के बराबर होता है, n हो जाएगा 180 - 130 यानी कि 50, तो n कितना हो गया 50, और चूंकि x और n दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x भी आपका 50 आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, कैसे ट्रेपेजियम है पहले आपको बताना है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, n और m हमको और k और l पैरेलल लग रहा है, ये नॉन पैरेलल साइड लग रही है, तो m + l ये कितना है 180 डिग्री, क्योंकि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो m और l हम 180 डिग्री, देखिए 100 और 80 को जोड़ेंगे 180 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि nm और kl पैरेलल है, ये तभी हो सकता है 180 डिग्री जब ये दोनों पैरेलल हो, इसीलिए ये दोनों पैरेलल है, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि KLMN एक ट्रेपेजियम है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड M एंगल C, ये वाला आपको निकालना है, यदि AB और DC पैरेलल है, तो ये कैसे निकालेंगे, ये दोनों ध्यान दीजिएगा ये पैरेलल है, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा, B और C कितना हो जाएगा, ये वाला B और C ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, अभी हमने देखा क्योंकि AB और DC पैरेलल है, तो ये और ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये पैरेलल साइड है, और किसी भी पैरेलल साइड में अगर हम इस तरीके से एक लाइन बनाएं, तो ये और ये इनको मिला के आप 180 डिग्री लाएंगे, ये, ठीक है, तो कितना हो गया 120 डिग्री हमारे पास ये था ही, तो हमारा SC निकल के आ गया आपका 180 डिग्री, 180 - 20 दैट इज 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन है, मेजर निकालना है एंगल P का और S का, यदि SP और RQ पैरेलल है, तो कैसे निकालेंगे, इफ यू फाइंड MR, ये वाला MR इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड MP, क्या ये और भी ज्यादा मेथड है आपके पास, तो देखिए P और Q, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, अभी मैंने बताया अगर पैरेलल हो, ऐसी लाइन हो, तो ये और ये एंगल दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इनको को इंटीरियर एंगल कहते हैं 180 डिग्री, तो P और Q यानी कि 130 + P, यानी कि 130 + P 130 Q है, तो P + Q 180 डिग्री,
130 हमारे पास है, पी कितना आ जाएगा, मतलब ये एंगल निकालना है, ये हो जाएगा 180 माइनस 30 दैट इज 50, तो ये आपका आ गया 50। एंगल आर कितना है, ये तो ऐसे ऐसे दिया हुआ है, कोई भी एंगल इस तरीके से दिया हो, इस तरीके से, तो 90 डिग्री है, तो 90 हो गया है, ये 90 डिग्री है। तो एस, अब ये भी क्योंकि ये पैरेलल लाइन तो है ही, इसके बीच में ये आर एस ऐसी गई है, तो ये 90 हमने निकालिया, 90 प्लस एस कितना होता है, ये भी ये 90 प्लस एस इज 180 डिग्री, 90 प्लस एस इज 180 डिग्री, तो एस कितना आएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री, तो ये आपके एंगल आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है कि यहाँ, जी हाँ, इससे ज्यादा मेथड है आपके पास अगर आप पी निकालना चाहें तो। क्यों, कैसे, ये 4 साइड है, चारों के साइड अगर कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर के n-2 इंटू 180 करके देख लीजिए, n की जगह 4 डाल के देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि अंदर के एंगल 360 डिग्री के बराबर होते हैं, राइट है। अब ये 90 है, ये 90 है, ये 130 है और ये पी आपको निकालना है, तो पी निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये होगा 310, इसको इस तरफ ले जाइए, कितना आएगा 360 माइनस 310, यानी कि पी आपका आएगा 50। तो ये हमने क्वेश्चन देखे आपके क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।